क्या कह रहे हैं? बेबी को बेस पसंद है। आइए फिर बेबी को बेस पसंद करवाते हैं। हम लोग पिच की बात कर रहे थे। कहें पिच गीली है, मैच नहीं होगा, यही तो बोले। होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, सुखा देंगे। सूरज भगवान को कहेंगे निकलो जरा जोर से ना, नहीं निकलेंगे तो फिर नहीं होगा। महाभारत वाला बन जाएगा ना। रावण ने एक बार सूर्य भगवान को कहा कि ठहरो जरा, अब आप निकल नहीं सकते, क्योंकि आप निकलोगे तो राम बच जाएंगे। नहीं, रावण ने कहा आप जल्दी निकलो, आप नहीं निकलोगे तब राम बच जाएंगे। जब वो नाग वाला बाण मार दिया था तो उसने क्या कहा था सूर्य भगवान को कि आप समय से जल्दी निकलिए, दिन हो जाए, हनुमान जी जड़ी बूटी लेके आ ना पाए। अब भगवान तो सूर्य भगवान कहे ना, ये नहीं हो सकता। ये इच्छाधारी बाण मार दिया था उसने, नाग वाला। खैर छोड़िए, पिच का मतलब होता है बेटा तारत्व। पसंद ना करो यार कोई एक दूसरे को, बड़े परेशान कर रहे हैं, परेशान ना करो, गंदी बात बहुत मारेंगे। अब देखो, पिच हाई भी हो सकती है, पिच लो भी हो सकती है। हाई और लो का मतलब क्या हो? हाई मतलब पिच अधिक भी हो सकती है, पिच कम भी हो सकती है। अधिक पिच होगी तो क्या होगा, लो पिच होगी, या हाई होगी तो क्या होगा, आइए समझते हैं। लो पिच का मतलब ये हो गया बेटा कि फ्रीक्वेंसी कम। अगर एक सेकेंड में फ्रीक्वेंसी मतलब कम, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं लेस हैं, तो आपकी जो पिच है ना वो हो जाएगी लो। और जब पिच लो होगी, जैसे मेरी आवाज़ है आप लोगों के कानों तक पहुंच रही है, मोटी आवाज़, जैसे शेर दहाड़ता है बहुत तेज, कानों में चुभती नहीं है, नहीं चुभती, तो उसको बोलेंगे ग्रुप साउंड। क्या बोलेंगे? ग्रुप साउंड। अब फीमेल देखो, लड़कियां कहीं बोल दें हल्के से, हाउ आर यू, उन्हीं की आवाज़ सबको सुनाई पड़ जाएगी, हर एक लोग को पता चल जाएगा, पूछ रही हाउ आर यू, हाय, हाँ क्या बोलती है, कोई बोला पता चल जाएगा ना, क्योंकि उनकी जो पिच होती है ना बेटा वो होती हाई पिच का मतलब ये हो गया जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती ज़्यादा, मतलब कि वो एक सेकंड में ज़्यादा बार वाइब्रेट करती है हमारे कान के पास। अगर हमारे कान के पास कोई आके बार बार कहे सुनो यार, सुनो ना, सुन लो प्लीज़, सुनो ना, तो आप ध्यान दोगे कि नहीं उसकी तरफ? तो लड़कियों की जो पिच होती है वो होती हाई, तो हाई पिच की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो हमारे कान के पास ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होगी, हाँ लार्ज नंबर क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, तो हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित होगा। एक ही बार में सुनोगे, मजबूरी है आपकी। तो हाई पिच आवाज़ कैसी उनकी होती है, पतली, श्रिल। कैसी होगी? श्रिल। फीमेल की आवाज़ पतली। अब देखो शेर दहाड़े यहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मच्छर एक आ जाए करता रहता ना, बहुत चुभती है, तो हाई पिच हमारे कानों को बहुत चुभती है और समझ में भी ज़्यादा आती है। तभी कोई यहाँ पे लड़की बोल रही होती ना तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता। तो अब हम भी कुछ दिन बाद लड़की बन जाएंगे, कोई बात नहीं, बस खाली अपनी ये जो आवाज़ है हमारी ना वो मैं चेंज करवा लूँगा, बस समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो बात करें, अगर हम लोग बात करें फीमेल की, तो फीमेल के जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है किसके कंपैरिजन में? मेल की कंपैरिजन में, ठीक है। मेल की जो पिच होती है वो लो होती है, फीमेल की जो होती है वो हाई होती है। लड़कों की आवाज़ हमारे कानों में, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, लड़कियों में ज़्यादा होगी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से पिछाई होती है और वो हमको ज़्यादा जो है सुनाई पड़ती है, मतलब उसकी तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। उसी तरह मच्छर की भी हो गई, शेर की कम होती है, ठीक है। अब हम लोग बात, अच्छा अब इसमें थोड़ा एक बात और जान लो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे एम्पलीट्यूड की। हाँ फिर साउंड हम बोल रहे हैं, आपके कानों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तो ऐसे चल रही ना, हाँ ऐसे सीधी कैसे चलेगी? सीधी चलेगी, हम बोले मान लो आपके कान के बगल से निकल गई तो आपको सुनाई पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। मान लो हम बोले तो हम आवाज़ ऐसे चल रही ना, ऐसे, एक तो ये ऐसे चल रही है, दूसरी यहाँ से फिर एक निकल रही है, इधर को भी निकल रही, इधर को भी निकल रही, तो इस तरह इस एरिया में जितना भी आदमी रहे सबको सुनाई पड़ेगा ना।
ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे बोल दें और यहाँ कोई खड़ा हो नहीं सुने, इसका मतलब पूरे में फैल रही है वेव। समझ रहे हो? अगर ये सीधी सीधी चलती तो मैं यहाँ से बोलता और मेरी आवाज़ सीधी चली जाती, आपको समझ में नहीं आता, उनके कान में पड़ जाता, वो सुन लेते, आप ना सुन पाते। मतलब कैसे चलती? ओके, समझ गए क्या बात है। आइए देखिए इधर बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड, आयाम। ये मतलब कि ये जो आपका बेस है ना, इस बेस से ये जो आपकी वेव है जितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है, इसको क्या बोलोगे? एम्पलीट्यूड। क्या बोलोगे? हमने एक चीज़ और बताया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला था? मैक्सिमम विस्थापन। अब विस्थापन हमेशा प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का लिया जाता है। तो प्रथम बिंदु तो ये 0 हो गया, अंतिम बिंदु मैक्सिमम यही तो है, यही तो है। यहीं से लोगे तो बड़ी वाली दूरी मिलेगी, अब यहाँ से लोगे तो छोटी मिल जाएगी ना। तो मैक्सिमम क्या होगा ये? तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, बीच का जो गैप होता है, इसी को बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड यानी आयाम। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा होगा, आवाज़ तेज होगी। मतलब अगर आपको बहुत तेज़ बोलना है तो अपनी फ्रिक्वेंसी का एम्पलीट्यूड आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कान में चुभने वाली आवाज़ बनानी है तो पिच हाई करनी पड़ेगी। आवाज़ पर पिच हाई करोगे, लाउड स्पीकर वाले होते हैं, उसमें बहुत सारी बटन बनी होती है ना, वॉल्यूम होते हैं और उसमें पिच लिखा होता है, बेस लिखा होता है। तो अगर आपने पिच वाले वॉल्यूम क्या किया, पिच बढ़ा दी, पिच बढ़ा दी तो आवाज़ पतली हो जाएगी, और आवाज़ पतली हो जाएगी तो नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, आंखें मत मटकाओ, आप काहे देर बैठो, नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी जब बढ़ जाएगी तो ज़्यादा सुनाई पड़ेगी, मतलब ज़्यादा चुभेगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। और अगर आपको आवाज़ बढ़ाना है, पदों पर तक सुनाई पड़े, तो फिर आपको क्या करना है? एम्पलीट्यूड बढ़ा देना है। एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे, हाँ, तो फिर आवाज़ क्या होगी? लाउडनेस उसकी थोड़ा बढ़ जाएगी। अब आवाज़ को यानी लाउडनेस को हम लोग नापते भी होंगे, जैसे दूध को लीटर में नापते हैं, रास्ते को मीटर में, किलोमीटर में नापते हैं, तो उसी तरह आवाज़ को भी नापते हैं। तो आवाज़ को नापने की जो इकाई है ना, वो है डेसिबल यानी डीबी। क्या है? डीबी। और एक बात और बताएं, हम लोग कितनी फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं? हम लोग सुनते भी तो हैं। ये जो फ्रिक्वेंसी है ना, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक या फिर 20,000 हर्ट्ज तक की हम सुनते हैं। या तो ऐसे लिखो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी अगर है तो उसको हम लोग सुन सकते हैं, झेल सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अगर उससे हाई हो गई है, फिर उससे कम है, ये 20 वाली में मतलब बुदबुदाहट, भुनभुनाना है, क्या भुनभुना दे, हाँ, तो भुनभुनाने में हो जाएगा। मतलब इतनी आप सुन सकते हो, और इसके आगे की और इसके कम की आप नहीं सुन सकते हो। समझे? कोई दिक्कत? बोलिए। इस चमगादड़ सुनेंगे, कुत्ते सुनेंगे, बिल्ली सुनेंगे, इन लोगों को पता चल जाएगा। अब जैसे आता है क्या, भूकंप। अब भूकंप आया तो इससे ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी क्या उसमें पैदा होती है, इतनी तेज़ की आवाज़ होती है। और क्या? अब बताओ, पूरी धरती फट गई, पूरी धरती हिल गई, कह रहे हैं आवाज़ ही नहीं होगी। क्या बात करते हो यार। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, हमारा काम नहीं सेंस करता। जब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली कोई चीज़ यहाँ भरमराएगी ना, तो हमारा दिमाग कहेगा हटाओ इसको, साइड में हटाओ, रब हटो, चलो यहाँ से। तो इस टाइप की बात हो जाती है। ये भी दिमागदार है यार, दिमाग है तो दिमागदार तो होगा ना। तो बस बात ये है। तो ये क्या करेगा, उसको कर देगा साइड नहीं सुना। लेकिन डॉग हो गए, कैट हो गए, कोई भी जानवर हो गए ना, एनिमल्स, उनको पता चल जाएगा। वो हमेशा क्या होंगे, भाग जाएँ, खुले माहौल में चले जाएंगे, जहाँ पेड़ ओड़ नहीं होंगे वहाँ पे चले जाके खड़े हो जाएंगे। बाढ़ आने वाली होगी, उनको पता चल जाएगा आवाज़ से। वो हाँ गिर रही थी, सही बात, पता नहीं था उनको। ठीक, तो ये बात समझ में आई। लाउडनेस बढ़ाना है तो एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे, आवाज़ को चुभाना है तो पिच बढ़ा देंगे। मेल की पिच लो होती है, लेडीज़ की पिच हाई होती है। अब ये मत सोचना कि पिच गीली होगी तो मैच नहीं होगा, मैच होगा।